तो देखो अब इमाम अमृतस्य स्नुष्टिम, स्नुष्टिम है ना यज्ञ शेष अमृत। तो इस यज्ञ शेष अमृत रूप भोजन को हार भस्व आरंभ कर भाई आप लोग जो हैं यज्ञ शेष अमृत पाने वाले बनो, कि मैक्सिमम जितने भी यज्ञ होते हैं भगवान की कृपा है, इधर कुछ न कुछ भोजन का अंश जरूर लो। भंडारे भी होते हैं, वैसे भी हम करते हैं दरबार की तरफ से भी। तो ये यज्ञ शेष अमृत है, सुनिष्टिम सुनिष्टिम। तो दुनिया को ही सुनिष्टिम लेने का यानी यज्ञ शेष अमृत पाने की इच्छा होनी चाहिए। वो यज्ञ शेष अमृत कहाँ मिलेगा? यज्ञ में। भाई यज्ञ में जब भी आते हो आप अमृत भोजन करके जाते हो, वो भोजन कहलाता ही नहीं है, वो कहलाता ही यज्ञ शेष अमृत है। तो आपने जीवन में कितनी बार अमृत लिया, ये ध्यान रखो। आखिरी दम तक कितने यज्ञ हो गए आपके, जैसे कहा है, पर ये प्रमाणिक तो नहीं है। तुलसी ने कहा कि भाई कोटिवाज मेद प्रभु की ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए श्री राम ने। तो करोड़ों करना जीवन में बड़ा कठिन है, वो भी अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते हैं। तो फिर भी किए, बहुत किए। कृष्ण महाराज ने भी बहुत किए, कराए, जनता को ज्ञान दिया वेदों का। अब कृष्ण महाराज की जो सूरत है, मूरत है, भाव है, उनके विचार हैं, कोई उलट पुलट करके कहीं लिख रहा है और जनता में वो पहुंचा रहा है, तो इसमें न कृष्ण महाराज जी का दोष है न भगवान का। वो दोष उस आदमी का है जो गलत भाव पहना रहा, दुनिया को बहका रहा, भेज रहा है। तो पुराणों में भी कृष्ण महाराज की छवि वेदानुसार नहीं है, महाभारत में छवि अच्छी है, शुद्ध महाभारत में। अब महाभारत में भी कई जोड़ दिए श्लोक, तो वो भी गड़बड़ हो रहा है। हमारी संस्कृति के पीछे तो पड़े हुए हैं कि इनकी संस्कृति ऐसी है, अगर ये सम गच्छध्वम सम वदध्वम एक साथ मिल गए, इनका तो भगवान रखा हो जाएगा। फिर इन्हें तो कोई जीत ही नहीं पाएगा दुनिया में। इसलिए हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न वर्षों से जारी है, अभी भी जारी है। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया को वेद सुनने चाहिए, जिससे उनको सत्य का पता चल जाएगा। तो ये यज्ञ शेष अमृत लो, इससे तेरे लिए है जीवात्मा अच्छिद्यमाना, मतलब अच्छिद्यमाना रोग, जितने भी आप दुनिया में कितने रोग हैं, छुटकारा। अच्छिद्यमाना, ये रोग तेरे से निकल जाएंगे अगर तू यज्ञ शेष अमृत लेगा। एक यज्ञ का छोटा सा टुकड़ा ही खाया था, कहते हैं, हमें पता नहीं ये सच है कि झूठ, पर कहते हैं कि नारद जी ने छोटा सा टुकड़ा ही खाया था, वहीं उनको वैराग्य हो गया था। तो यज्ञ शेष अमृत तो बच्चों को देना चाहिए और इस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो भगवान वो अंतर्यामी, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। द्वा सुपर्णा सखाया, इस शरीर में दो सखा रहते हैं, एक तो आप खुद हो जीवात्मा, एक आप जीवात्मा के अंदर परमात्मा रहता है, दो हैं। परमात्मा देख रहा है क्या कर रहे हो, और पाप पुण्य का फल दिए जा रहा है। जीवात्मा कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, कभी पुण्य कर रहा है, फल परमात्मा दिए जा रहा है। थ्योरी को क्यों नहीं पहचाने हमें? अच्छा ये बात है, अंदर ही है, भगवान हमें देख रहे हैं हमारे पाप। अगर ये ज्ञान
आचरण में आ जाए, घबरा जाएगा इंसान। सुनते ही हैं हम, श्रुत्वापि न वेद। हे कृष्ण, हे अर्जुन, सुनने के पश्चात भी ज्ञान नहीं आता। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए कि हमारे शरीर के अंदर दो हैं, एक मैं हूं, एक परमात्मा मेरे अंदर, और वो मेरे सब पाप पुण्य देख करके उसका फल दिए जा रहा है, तो थर थर जीव कांपने लगे। अगर समझ में आ जाए ये ज्ञान, बस समझ में नहीं आता, इसलिए सुनकर इंसान छोड़ के चलता बनता है, और थोड़ा सुनने का पुण्य मिल जाता है बस। और ये सुनना कभी आगे काम आएगा, अभी काम आ जाए तो सबसे अच्छा। समझना, हमने यक्षेश अमृत लेना है, और अच्छिद्यमान जो रोग आदि इससे दूर, जरदष्टि अस्तु, जरावस्था, बुढ़ापा बड़ा तंग करता है, तो कर्म करो, अच्छे फल देगा भगवान। यहां ऑर्डर दिया भगवान ने कि अर्जुन स्नुष्टिम, यक्षेश अमृत लो, कोशिश करो, है कोशिश करो कि यज्ञ का बचा हुआ भोजन मिले। अरे यज्ञ तो मांग के खाने की चीज है, लड़ने। अच्छा, इसी बारे भगवान ने तो सारे ज्ञान दिए। दीर्घ वो जिव्याह, ऐसा कुत्ता जिसकी लंबी जीभ है, बस खाने के झपटता है, ऐसों से बच्चों देखो क्या कमाल का ज्ञान दिया है। भाव वेद का ये है कि सिर्फ खाने के लिए आते हो। कुत्ता जो है वो सिर्फ खाने के लिए आता है, वो वेद मंत्र सुनने के लिए नहीं आता, वो वेद पे चिंतन मनन नहीं करता, वो भूखे पेट रह करके वेद का ज्ञान हासिल नहीं करता। ये सिर्फ उनके लागू है कि भाई ये भोजन करने आए हैं, वेद सुनने, वेद का ज्ञान लेने नहीं आए। तो भगवान कहता है वही मानो बस। तो ते असुम, तेरे जो प्राण है, आयु दीर्घ आयु को पुनः आभरामी, ईश्वर कह रहा है दोबारा प्राण देता हूं, वायु प्राण, लंबा जीवन है, ये प्राण तेरे शरीर में वर्षों तक रहे, तेरी लंबी आयु जो सुनिश्चित, तो यक्षेश अमृत लिया कर। अब देखो भोजन की तरफ इशारा नहीं है भगवान का कि शेष भोजन लो, उनका इशारा पता क्या है? ये भोजन यक्षेश अमृत वहीं मिलेगा जहां जाके, यज्ञ में जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किसी भी भंडारे में चले जाओ, अगर यज्ञ नहीं है तो ये भोजन नहीं है। तो इस सहारे ईश्वर ज्ञान दे रहा, तुम वहां जाओ और यज्ञ के बाद भोजन करो, बस वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो हम अपनी आयु को बढ़ाएं, यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, नाम जपें, योगाभ्यास करें, मेहनत की कमाई करें, सेहत का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई में भी, सेहत में भी, सारे परिवार का पालन पोषण अच्छा हो, इसके लिए भी यज्ञ करो, यश से ही होगा। बोलो सच्चिदानंद घन